Move to the next question. Here my next question is, look, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. कह रहे हैं कि एक जो ट्री है आपका वो बेंड हो रहा है, ठीक है ना, टूट रहा है और वो ग्राउंड को टच कर रहा है बेंड होकर. सो फर्स्ट विल एज्यूम कि हमारा ट्री है, ठीक है ना. सो इफ आई एम हैविंग दिस ट्री, ये मेरा टोटल ट्री है फ्रॉम A to B बिफोर द स्टॉर्म. ओके, नाउ इफ इट इज स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, सो दिस इज एब्सोल्युटली माय ग्राउंड. ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना. ये एंगल हमारा होगा 90 degrees. This would be my 90 degree angle. Now, let's move to the next part. A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. Break होता है. It breaks. यहां से हमने इसको कर दिया break. Break हो गया C पॉइंट से. क्या होगा? ये पोर्शन ऐसे करके टच करेगा, right? It will go there. तो ये जो A पॉइंट है ये टॉप कहाँ टच करेगा? ग्राउंड को टच करेगा. सो इट बेसिकली टचेस द ग्राउंड इन दिस वे. यहाँ पर लेट इट बी A डैश, इसको हम A डैश अज्यूम कर लेते हैं. नाउ व्हाट इट इज सेइंग, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट. ग्राउंड के साथ में ये पोर्शन कितना एंगल बना रहा है? दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. ऑलराइट, दिस एंगल इज 30 डिग्रीज. नाउ find the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground. Foot of tree और जिस पॉइंट पर टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, इट इज 8 मीटर. ठीक है ना, 8 meters. This distance. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground. जहां टॉप टच कर रहा है ग्राउंड को, that is 8 meters. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बाद में देखेंगे. पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो डायग्राम है उससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हियर 90 डिग्री के सामने वाला एंगल बिल्कुल मेरा क्या होगा? इट वुड बी माय साइड, सॉरी हाइपोटेन्यूज होगी. 90 डिग्री के फ्रंट साइड इट वुड बी हाइपोटेन्यूज. यहाँ पर जो एंगल गिवन है उसके फ्रंट पर मेरा बेस होगा और यहाँ पर सॉरी इट वुड बी परपेंडिकुलर, और जहां पर दोनों एंगल्स आपके आ रहे हैं दैट इज योर बेस. ऑलराइट, सो इट वुड बी योर बेस. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अभी मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बी फाइंड आउट कर सकती हूँ, हाइपोटेन्यूज बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एक एक करके दोनों को फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, नाउ लुक, देन परपेंडिकुलर अपॉन बेस. जब मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, तो ये मेरे पास क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट थीटा, राइट? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री. बिकॉज द एंगल इज 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वी नीड टू फाइंड आउट दैट इज BC अपॉन बेस. बेस इज 8 meters. नाउ टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास में? 1/√3. ठीक है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 8 इक्वल्स टू BC. सो BC का वैल्यू आ गया 8/√3. ठीक है, यहां हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं. सो 8/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 इक्वल्स टू BC. बिकॉज हम कभी भी आंसर को लीव नहीं करते हैं, रूट में डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए. रैशनलाइज इट. सो 8√3/3 इज द BC. ये हमारे पास क्या आ गई? आपकी BC आ गई. ऑलराइट, नाउ लीव इट. क्या मैं यहां से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. और हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसका रिलेशन होता है? इट इज कॉस ऑफ थीटा. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस ऑफ थीटा. सो कॉस ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस इज 8 meter, हाइपोटेन्यूज इट इज A डैश C. ये है आपका हाइपोटेन्यूज. cos 30 डिग्री इज √3/2 equals to 8 upon A dash
C. Alright? Now, cross multiply. A dash C equals to 8 to 16 upon root 3. Now this is root 3. Denominator में आ रहा है फिर से. Will rationalize it. So 16 root 3 upon 3. Okay, so this is the result. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? We need to find out the whole length of the tree. पूरे ट्री का लेंथ फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है. A dash C broken part है, right? जो आपका नीचे चला गया है. So this part is also equal to AC. A dash C को मैं क्या लिख सकती हूँ? AC भी लिख सकते हैं आप. ठीक है? So total height of tree. Total height किसके इक्वल होगा? क्योंकि ट्री A से B तक है मेरा. टोटल हाइट इज AB. सो हम AB को ब्रेक कर सकते हैं AC प्लस BC. राइट? AC का लेंथ है 16 रूट 3 अपॉन 3 प्लस BC का लेंथ है 8 रूट 3 अपॉन 3. So root 3 by 3 is common. 16 plus 8. 16 plus 8 is 24. 24 upon 3 root 3. That means 8 root 3 meters is the total height of the tree. 8 root 3 meters हमारा क्या आ जाएगा? It would be the total height of the tree. Okay. Now let's move to the next question.